डॉक्टर, रात को मैं सोया हुआ था और सुबह जब उठकर मैं देखा मेरा एक पैर जो उंगलियां है वो नीला हो गया है, नीला कलर का हो गया है। डॉक्टर ने कहा अरे रे 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 तेरे उंगलियों में तो जहर चढ़ गया है। तो पेशेंट ने कहा कि क्या करेंगे डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा क्या करेंगे, उंगलियों को काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जहर जो है वो तेरे शरीर में चला जाएगा। तो ठीक है, उंगलियों को काटा। उसके बाद में वापस घर गए और 2-3 दिन होने के बाद में दूसरे पैर में वहां पे जो है सुबह उठकर देखा तो नीला कलर घुटने तक आ गया। तो डॉक्टर के पास और दौड़कर चला गया और पेशेंट ने कहा डॉक्टर देखो और वापस नीला कलर हो गया। डॉक्टर ने कहा रे 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 जहर तेरे घुटने तक आ गया, तो क्या करेंगे? क्या घुटना और काटना पड़ेगा। काटा। उसके बाद में और वापस घर गया, जो जहर है पूरा दोनों पैरों में यहां तक आ गया। डॉक्टर के पास जा रहा, डॉक्टर पूरा यहां तक नीला नीला हो गया। डॉक्टर ने कहा अरे रे 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 जहर तो पूरा कहां तक गया? पूरे दोनों पैर में ऊपर तक आ गया। अभी क्या करेंगे? दोनों पैर काटना पड़ेगा। डॉक्टर कैसा काटना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पूरा दोनों पैर कट गया। घर जाने के बाद में वापस पूरा शरीर में नीला नीला कलर हो गया। वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूरा शरीर जो है नीला कलर हो रहा है। तब अरे रे 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 पेशेंट ने क्या हुआ डॉक्टर? प्रॉब्लम मुझे अब भी मालूम पड़ गया। प्रॉब्लम वो जहर का नहीं, वो तेरा लुंगी का था। प्रॉब्लम जहर का नहीं, वो तेरा, तो समझ में आया? वो तेरा लुंगी का था, जो तेरा लुंगी नीला कलर का था, इसीलिए नीला कलर पूरा किधर चढ़ रहा था। नुकसान किसका हुआ? हालेलुया। वचन जब हम लोग सुनते हैं सही रीति से सुनना जरूरी है, क्योंकि सही वचन सही चंगाई को हमारे जीवन में लेकर आता है। वचन जब हम लोग सुनते हैं वो सही रीति से उसे ग्रहण करना जरूरी है। इसमें क्या लिखा है, कौन लिख रहा है और मेरे लिए क्या बोल रहा है, और मुझे आज इस वचन को किस तरह मेरे जीवन में स्वीकार करना है, ये जब हम लोग सीखेंगे, कोई भी गलत चीजें आपके शरीर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घर में नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि चंगाई वचन में है, आशीष वचन में है, चमत्कार वचन में है। कोई आमीन बोल सकते हैं? और जब आप लोग वचन को सुनते हो, अपने दिमाग के लिए मत सुनना, दिल के लिए सुनना। आज कई विश्वासी लोग वचन को जब सुनते हैं दिमाग के लिए सुनते हैं, मतलब ये वचन मुझे बुद्धि देगा, ये वचन मुझे ज्ञान देगा, ये वचन, मतलब सिर्फ वचन जो है दिमाग तक टच करेगा। वचन जब दिमाग को टच करेगा कोई आशीष नहीं आएगा। वचन जब दिल को टच करेगा, चमत्कार हमारे शरीर में, परिवार में, हमारे घरों में होता रहेगा। इसीलिए कलीसिया जब वचन को सुनते हैं, लेट दिस वर्ड टच योर हार्ट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, लोगोस जब रेमा बनता है वो दिल को छूता है। हमारे हाथों में जो वचन है ये लोगोस है, बोलो लोगोस है। मगर ये लोगो किस में बदलना जरूरी है? रेमा में बदलना है, बोलो रेमा में बदलना है। जब वचन रेमा में बदलेगा वो किधर छुएगा? दिल को छुएगा। जब दिल को छुएगा तब अगर शरीर में बीमारी है वो चंगाई में बदलेगा, जिंदगी में निराशा है तो आशा में बदलेगा, कर्ज है तो छुटकारे में बदलेगा। विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन को सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक सीमित मत रखो, क्योंकि कई लोग वचन को दिमाग तक सीमित रखते हैं और कुछ साल होने के बाद में उसी कलीसिया से बाहर निकलते हैं, 10 लोगों को लेते हैं और उसी नगर में ही, कलीसिया के बगल में ही दूसरा कलीसिया को स्थापना करते हैं। क्योंकि वचन कहां पे नहीं छुआ है? जोर से बोलेंगे कहां पे नहीं छुआ है?
जिसको वचन दिल में छूता है, वो विश्वासी, वो चेला क्या करेगा मालूम है? वो उधर जाएगा जहां पे सुसमाचार नहीं है, वो उधर जाएगा जहां पे कलीसिया नहीं है, वो उस घर में जाएगा जिस घर में अभी तक यीशु मसीह का समाचार पहुंचा नहीं है, और उसका बोझ जो है वो यीशु का बोझ रहेगा कि एक भी नाश होना परमेश्वर की मर्जी नहीं है, हर आत्मा स्वर्ग में जाना परमेश्वर की मर्जी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलिए लोगोस, जोर से लोगोस। लोगोस रेमा में बदलना है। अयो, आप लोगों को देखने से ऐसा लग रहा है कि आप लोग आराम से सुंद होकर बैठे हैं। थोड़ा सा उत्साह आना चाहिए। आप लोग बीमार नहीं हैं, आपको कोई खांसी नहीं है, आपको कोई बुखार नहीं है। सिर्फ 4 लोग आमीन, बाकी के हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो लोगोस, रेमा में बदलना है, और रेमा मेरे दिल को छूना है, ताकि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में वचन की आशीषें, वचन की चंगाई, वचन का चमत्कार हो जाए। विश्वास करते हैं? कम ऑन समबडी, हालेलुया। हम देख रहे थे मेरे प्यारे कलीसिया, पिछला संडे हम लोगों ने देखा यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास खड़े होकर, भूख लगा, फल नहीं मिला, पेड़ हरा भरा था, और यीशु ने कहा आज के बाद तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा। हालेलुया। जिस तरह मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, वचन जो है उसका पैसेज, उसका जो मीनिंग, उसका जो मतलब हमें समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, आज कई लोग जो है, कुछ ऐसे लोग हैं, अरे आप उस कलीसिया में क्यों जाते हैं? क्योंकि उस कलीसिया में क्या बोलते हैं, सब पहनते रहते हैं, मंगलसूत्र भी पहनते हैं, सोना भी पहनते हैं। हमारे कलीसिया में आओ, हमारे कलीसिया में आपको कुछ भी नहीं पहनना पड़ेगा, मगर बैंक में रखना पड़ेगा। ये वचन के अनुसार नहीं है। बगल वाले को देखकर बोलो, ये वचन के अनुसार नहीं है। जोर से बोलेंगे, ये वचन के अनुसार नहीं है। आज कई मूर्ख लोग जिनको वचन मालूम नहीं है, a foolish people and the nonsense people, जो कलीसिया को तोड़ने में लगे हैं। ये लोग कलीसिया को बांधते नहीं है क्योंकि ये लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि जो कलीसिया को बांधते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जो कलीसिया को तोड़ता है वो दुष्ट है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। A disciple will pioneer the church. एक अच्छा चेला कलीसिया को बांधता है सही वचन देकर। आपको मालूम है पास्टर का मतलब क्या है? What is the meaning of pastor? P-A-S-T-O-R, pastor। ये पास्टर जो शब्द है ग्रीक भाषा में पैस्टर बोल के बोला गया है। पैस्टर, ये पैस्टर जो शब्द है, इसका मतलब है पैस्टर जो है, ये वर्ड भजन संहिता 23 1 से लिया गया है। यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चराई में लेकर जाएगा। What is the meaning of pastor? A pastor, one who lead his congregation into the green pasture. मैं विश्वास करता आप लोगों को समझ में आ रहा है। पास्टर का मतलब है, पास्टर वो है जो अपने भेड़ को हरी घास में लेकर जाएगा, क्योंकि भेड़ जब हरी घास खाएगा दूध देगा। देगा क्या नहीं देगा? क्या देकर खुद पिएगा? हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। भेड़ 3 करता है, जोर से बोलो 3 काम करता है। 1 दूध देता है। हेलो, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और मैं आपको भेड़ के नजर में नहीं देख रहा हूं। हेलो, कोई आमीन बोल सकते हैं? भेड़ पहला क्या देता है? जोर से बोलो दूध देता है। दूध
दूध देकर वो खुद नहीं पीता, वो किसको देता है? चरवाहा को देता है। मेरा टॉपिक वो नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा, भेड़ जो है वूल देता है। तो वूल जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वूल को? जो उसके शरीर, वूल, ठीक है, ठीक है। वूल से जो हम लोग क्या बोलते हैं, चादर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है। उसका जो स्किन पे जो वूल रहता है ना। मतलब लक्ष्मी आंटी कभी जिंदगी में भेड़ देखा नहीं, उसके लिए उनको वूल मालूम ही नहीं पड़ रहा। वूल अम्मा स्वेटर बनाते हैं। ये लोग कभी हिमाचल गया नहीं ना, इसीलिए मालूम ही नहीं पड़ रहा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। भेड़ पहला क्या देता है? दूध देता है। दूसरा क्या देता है? वूल देता है। तीसरा क्या देता है? बगल वाले को पूछो, बगल वाले को पूछो, तीसरा क्या देता है? वेरी गुड। तीसरा जो है वो बच्चा देता है। तीसरा क्या देता है? हमारे लोग कभी जिंदगी में भेड़ देखा नहीं। वापस बोलो, भेड़ पहला क्या देता है? दूसरा क्या देता है? तीसरा क्या देता है? आप कौन है? वेरी गुड। तो आपको क्या देना पड़ेगा? वेरी गुड, हालेलुया। अभी कुछ लोगों को दो हो गया ना पास्टर, तीसरा कहां है? अरे भाई, मेरे उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं आत्मिक का बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको जाकर आत्माओं को यीशु के पास लेकर आना है। आमीन। दूध देना है, दशमांश देना है, वूल देना है, भेंट देना है, गरीबों को मदद करना है, बच्चे देना है। इसका मतलब है आत्माओं को यीशु के पास लेकर आना है। और कभी उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर सीखेंगे आप। मगर पास्टर का मतलब है जो अपने भेड़ को हरी चराई में लेकर जाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है वचन में जो मतलब है उसी के साथ पेश करना जरूरी है। आज कई ऐसे सेवक लोग हैं, वचन को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और विश्वासी लोग आंखें फाड़ कर सुनते रहते हैं। प्रभु ने दे, प्रभु बोल रहे, प्रभु ने, प्रभु नहीं बोल रहे। तुम लोग धोखे में आ रहे। हमको ये समझना जरूरी है कि वचन का मतलब जो है क्या है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसका बैकग्राउंड क्या है? जिस तरह मैं बता रहा हूं, आज कई लोग बोलते हैं, आप लोग जब चर्च में आते हो क्या बोलते हैं, जवाहरात पहनने की जरूरत नहीं है ना, मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं, सब निकालो, सुनसान बनकर आओ। परमेश्वर ने दिया है, पहनना जरूरी है। मगर इतना भी मत पहनना कि कोई आकर चुरा कर लेकर जाए। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारा चेहरा कभी उजड़ा हुआ चमन नहीं रहना चाहिए, हमेशा खूबसूरत दिखना चाहिए। मगर इतना भी थोपने मत जाना कि भूत दिखे। कोई आमीन बोल सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं? वचन में जो मतलब है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो हमें समझना जरूरी है। अगर आपको कोई बोलते हैं हमारे चर्च में आओ, आप ये सब पहनना, बाइबल में नहीं लिखा है। अरे बाबा, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि आप लोग जवाहरात वगैरह नहीं पहनना है। सिर्फ तिमोथी के किताब में लिखा है कि अपने आप को जवाहरातों से श्रृंगार मत करो, मगर आत्मिकता से श्रृंगार करो। वहां पे पौलुस बोलने का मतलब ये था, आपका जो फोकस है सिर्फ सोना चांदी खाना पीना नहीं, मगर आत्मिक जीवन के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। इस तरह पौलुस जो है तिमोथी को सिखा रहा है। वचन को सही रीति से पढ़ना भी है, जानना भी है, समझना है, तब जाकर वह आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे प्यारों, अगर हम लोग वचन को देखते हैं, आइए वापस पिछला हफ्ता हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं उधर हम लोग जाएंगे। मार्कुस 11 अध्याय उसका 22वां वचन मिला है, तो जोर से पढ़िए, जो जिंदा है वो पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो। काफी है। తెలుగులో చదవమా? అందుకు యేసు వారితో ఇట్లా నేను, మీరు దేవుని యందు విశ్వాసముంచుడి.
काफी है। हम लोग पहले लाइन में हम लोग हैं और मैं चाहता हूं कि कलीसिया हर वचन को अच्छा रीति से आप लोग सीखे। कोई आमीन बोल सकते हैं? आइए सब मिलकर पढ़ेंगे 22वां वचन स्क्रीन के ऊपर देखकर 22 1 2 3 अभी गो। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर में विश्वास करो। हिब्रू बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है कि हैव फेथ इन यावे, हैव फेथ इन यावे। हिब्रानी बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा में विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस लाइन को हम लोग समझने के पहले मैं पहला आप लोगों के सामने कुछ बातें मैं पेश करना चाहूंगा। आपके जीवन में एक अंजीर का पेड़ है, आपके परिवार में एक अंजीर का पेड़ है, आपके नौकरियों में एक अंजीर का पेड़ है। क्या है वो जो फल नहीं दे रहा है। जी हां, हम काम करते हैं मगर आशीष नहीं आ रहा है। हम लोग दिन रात परिश्रम करते हैं मगर उसका प्रतिफल हम लोग खा नहीं रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर परमेश्वर की मर्जी क्या है? तुम फूलो फलो, तुम आशीषित हो जाओ, तुम बढ़ो, बरकत में आ जाओ। यू हैव टू मल्टीप्लाई। बगल वाले को देखकर बोले, आप आशीषित होना है, आप फलना है, फूलना है। आमीन। आप हमेशा खुश रहना है। मेरे पड़ोसी को पसंद नहीं है मैं हंसता रहूं, मगर मुझे क्या, मगर मेरा परमेश्वर को तो पसंद है कि मैं हंसता रहूं। मेरे बगल में जो बैठा है उसको कभी पसंद नहीं आएगा जब मैं आशीषित हो जाता हूं, मगर जिसने मुझे बनाया है वो परमेश्वर को पसंद है कि मैं आशीषित हो जाऊं। मैं विश्वास करता आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे खुद के भाई को पसंद नहीं है कि मैं बरकत में रहूं, मैं आशीषित रहूं, मगर जिसने मुझे बनाया है वो परमेश्वर को पसंद है कि मैं हमेशा तरक्की में रहूं, मैं हमेशा बढ़ता ही रहूं, मैं हमेशा फलता ही रहूं, मैं हमेशा आशीष में रहूं। मेरे घर के लोग पसंद नहीं करेंगे जब मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, मगर जिसने मुझे बनाया है उस परमेश्वर को पसंद है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं हालेलुया। कम ऑन चर्च, कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि जिसके अंदर जलन रहता है वो कभी भी पसंद नहीं करेगा आप आशीषित रहे। जिसके अंदर घमंड रहेगा वो कभी भी पसंद नहीं रहेगा कि आप फूले फले बरकत में रहे, आप अच्छे से आगे बढ़ते रहे। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर जिसने आपको बनाया है, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लेना विश्वासी लोग, आपका मन दिमाग यहीं पे रख लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है जब आपके दिल को लगेगा तब ही आपके जीवन में आशीष आएगा, नहीं तो आप यहां पे आकर बैठकर भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, जिसने आपको बनाया है उसका वादा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का बारिश तेरे ऊपर आएगा। एचकेल में लिखा हुआ है आशीषों का बारिश तेरे ऊपर आने के लिए जा रहा है। व्यवस्था विवरण 1:11 तेरा पितरों का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है कि तुझे वो 1000 गुना का आशीष देने के लिए जा रहा है। कम ऑन समबडी, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का आशीष चिल्लर नहीं है। बगल वाले को देखकर बोलो, परमेश्वर का आशीष चिल्लर नहीं है। आज कई लोग चिल्लर लेकर ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं। थोड़ा सा रुको, तेरा मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। कितने लोग मानते हैं? हाउ मेनी पीपल आर बिलीविंग दैट योर गॉड इज अ ग्रेट गॉड? वो चिल्लरों का परमेश्वर नहीं है। जोर से बोलो, वो चिल्लरों का परमेश्वर नहीं है। आमीन। तो चिल्लर से इतना क्यों घमंड कर रहा है? चिल्लर आने के बाद में इतना क्यों उड़ रहा है? क्योंकि जिस परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास करता है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वचन कहता है अब्राहम के जैसा अमीर कोई नहीं था। अब्राहम के पास जितने भेड़ थे, जितने बैल थे, जितने ऊंट थे, जितने लोग थे, उस धरती के पर वही सबसे बड़ा अमीर और आशीषित व्यक्ति था। इसहाक धरती के ऊपर सबसे ज्यादा आशीषित था। कोई आमीन बोल सकते हैं? याकूब के पास जितने भेड़ थे उसके ससुर के पास भी नहीं था, वह आशीषित था।
दाऊद जो भेड़ चरा रहा था इस्राएल का राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी है। उसके ऊपर जो विश्वास करते हैं वो कभी गरीब नहीं रहेंगे, वो कभी पनौती में नहीं रहेंगे, वो कभी दरिद्रता में नहीं रहेंगे, वे आशीषित रहेंगे। This is the promise for the church. The church should be blessed. Hallelujah. और ऐसा भी नहीं है कलीसिया में आने वाले लोगों में 2 लोग आशीषित रहेंगे और बाकी के लोग पनौती में रहेंगे। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आशीष कलीसिया में जो भी पैर रखेगा वो आशीषित रहेगा। और मैंने देखा है जिन लोगों को मैंने तैयार किया है, जिन लोगों को मैंने चेले बनाया है और सेवकाई में मैंने जिन लोगों को भेजा है, आज वो लोग आशीषित है। Come on somebody, hallelujah. उन लोगों के पास खुद का चर्च है, उन लोगों के पास खुद का जमीन है, वो लोग आशीषित हैं। Come on, कोई आमीन बोल सकते हैं। और वो लोग बोलते पास्टर आज मैं जो हूं आपके वजह से हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं। एक पास्टर आया सोमवार को, उन्होंने कहा पास्टर आपने ही मुझे बैप्टिज्म दिया है, आपने ही मुझे तैयार किया है, आज मेरा खुद का चर्च है। गुरु के साथ जो ईमानदार रहेगा, गुरु के द्वारा जो सेवकाई में जाएगा वो आशीषित रहेगा। और राबा शखा राबा बाबा ला राबा। कोई आमीन बोल सकते हैं। अपने कलीसिया को धोखा देकर कलीसिया के बगल में ही कलीसिया को तैयार करेंगे, याद रख लेना आज नहीं तो कल परमेश्वर उसका हिसाब लेगा, क्योंकि हर आत्मा का हिसाब हमें देना है। बगल वाले को देखकर बोले हिसाब देना है। लोगे तो देना भी जरूरी है। लिया है ना, सीखा है ना, खाया है ना, तो देना भी है। जोर से बोलो देना भी है। Every believer has to give the account of every blessing, every teaching, every word, whichever he is getting. अगर आप वचन को सीख रहे हैं, एक दिन आएगा उसका हिसाब देना ही है। कोई आमीन बोल सकते हैं। हर संडे को वचन सीख रहे हैं ना, कितने लोग सीख रहे हैं? तो एक दिन परमेश्वर हिसाब पूछेगा, सीखा है ना, क्या किया है। आमीन। जो स्कूल में जाते हैं परीक्षा में उनको क्या करना पड़ेगा? मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। परीक्षा में हिसाब देना है ना, उसी तरह आत्मिक जीवन में भी है। जो आप सीख रहे हो, अगर आप सिर्फ एक कान से सुनकर एक कान से निकाल रहे हो और उसे अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हो, तो एक दिन आपको और मुझे वचन का हिसाब देना है। संडे सीखकर घर जाकर पूरा हफ्ता अपने लिए खाया, अपने लिए कमाया, अपने लिए जिया, अपने लिए कमाया, अपने लिए जमा किया। ये वो विश्वासी है, वो कहता है हे मेरे मन, नहीं 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 नहीं, खा पी ले, मजा कर, क्योंकि गुडाउन में मैंने भर भर के रखा है। गुडाउन में मैंने क्या करके रखा है? भर भर के रखा है, क्योंकि कमाया मेरे लिए, खाया मेरे लिए, जमा किया मेरे लिए, पहना मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। लास्ट को प्रभु तेरी महिमा हो, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि सब कुछ तेरे लिए किया और तू ये आखिर में ये कहता कि परमेश्वर की महिमा हो। ना ना ना, आप जो परमेश्वर के लिए करते हैं वही परमेश्वर की महिमा होती है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, ये परमेश्वर का वचन है कि आप आशीषित हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है कि आप फूले फले। यू हैव टू बी हील्ड। आपका मन भी चंगा रहना चाहिए, आपका स्वभाव भी परमेश्वर के जैसा रहना चाहिए। ये परमेश्वर की मर्जी है। मैं विश्वास करता हूं सबको समझ में आ रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में जो तकलीफें हैं ये परमेश्वर चाहता है मैं इस तकलीफ से मैं गुजरूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं इस दरिद्रता से गुजरूं। अभी मुझे एक बात बताओ, अरुणा सिस्टर उधर है, आशीष इधर है, क्या आप चाहते हैं कि वो बुखार में रहे? क्या आप चाहते हैं कि वो भूखा में रहे? क्या आप चाहते हैं कि वो संडे को पूरा फटा हुआ कपड़ा पहन कर आए और बाद में वो बोले मेरी माँ चाहती है कि मैं ऐसा रहूं? अब्बा बाबा ఇదేంట్రా నాయన, ఇది విచిత్రమైన టీచింగ్ కాదు। हालेलुया। जब आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे दरिद्रता में रहे,
जब आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार में रहे, जिसने आपके लिए जान दिया है वो परमेश्वर कैसा चाहता है कि आप बीमार में रहे, आप दरिद्रता में रहे, आप पनौती में रहे। The will of God that you should be blessed. कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर की मर्जी यह है कि आप आशीषित रहे। हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर की यह मर्जी है कि मैं आशीषित रहूं। परमेश्वर की यह मर्जी है कि मैं चंगा भला रहूं। परमेश्वर की मर्जी है कि मैं औरों को देने वाला बनूं। परमेश्वर की यह मर्जी है कि मैं हमेशा खूबसूरत रहूं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? परमेश्वर जब आदम को बनाया, क्या बोला? आदम और हवा को बनाया। द फर्स्ट ब्लेसिंग, जाओ फूलो फलो और आशीषित हो जाओ। आहा, परमेश्वर जिसको बनाता है उसके ऊपर परमेश्वर की मर्जी रहती है, उसके प्रति परमेश्वर की मर्जी रहती है कि वह आशीषित हो जाए। अगर आप, परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो, थोड़ा जोर से और थोड़ा जोर से और जोर से, नया सृष्टि है। कितने लोग मानते हैं जो मसीह में क्रिस्तुलो उन्नवाडु नूतन सृष्टि? इसका मतलब है दो सृष्टि है। कितना सृष्टि है याद रख लेना। मुझे पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में ये रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहीं पे बाइबल कॉलेज दे रहा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? कितने सृष्टि है? पहला सृष्टि, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, सृष्टि बेडौल था, सुनसान था, अंधेरा था, इवन परमेश्वर का आत्मा निवास करने के लिए जगह नहीं था। पहला सृष्टि में कोई भी खूबसूरती नहीं था। There was no beauty in the first creation. Hallelujah. थोड़ा सा आप लोगों को और थियोलॉजिकल में मैं लेकर जाना पसंद करूंगा। सृष्टि बेडौल हुआ कैसा? सृष्टि सुनसान हुआ कैसा? सृष्टि अंधेरे में भरा कैसा? क्योंकि हजारों साल पहले जब लूसीफर परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, उसके अंदर अहंकार आया, उसके अंदर घमंड आया और वो परमेश्वर के समानता में रहने के लिए उसने कोशिश किया। चरित्र इस तरह कहता है, जब लूसीफर स्वर्ग से लात मार के जब भेजा गया, वो सीधा जो है नीचे धरती पर आया। इसीलिए धरती पर अंधकार आ गया, बेडौल आ गया, सुनसान आया, क्योंकि अंधेरा शैतान को सूचना दिखाता है। बेडौल शैतान की सृष्टि को सूचना दिखाता है। अगर आपके जीवन में अंधेरा है, इसका मतलब है वहां पे शैतान राज्य कर रहा है। आपके जीवन में जो राज्य करेगा उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। विश्वासकर्ता को समझ में आ रहा है? One who is ruling in your family, the reaction will be there. अगर शैतान राज्य करेगा तो अंधेरा रहेगा, शैतान राज्य करेगा तो भेड़ौल रहेगा। आप शराब पीते रहेंगे, गटर में गिरते रहेंगे, संडे को आकर बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर। नहीं, तेरे जिंदगी में शैतान राज्य कर रहा है, इसीलिए तेरे जिंदगी में अंधेरा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। चंगा ना होने वाला बीमारी अगर तेरे शरीर में है तो शैतान राज्य कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह की यह मर्जी है कि उसके मार खाने से कि तू चंगा हो जाए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कम ऑन समबडी, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, परमेश्वर की यह मर्जी है। पुराना सृष्टि में अंधेरा था, बेडौल था, निराशा था, सुनसान था, बीमारी था। परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया। अब उस नया सृष्टि में परमेश्वर के जरिए बनाया गया हुआ पहला मनुष्य और स्त्री को रखा। हाँ, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर एक सृष्टि बनाता है। नंबर 1,
परमेश्वर के द्वारा सृजे गए इंसान को परमेश्वर वहां पे रखता है, नंबर 2। और जब परमेश्वर उसको रखता है, तीसरा पॉइंट, कि वे लोग आशीषित हो जाए। इसका मतलब है परमेश्वर जो सृष्टि को बनाता है उसमें अंधेरा नहीं है। परमेश्वर जिस सृष्टि को बनाता है वहां पे बेडौल नहीं है, वहां पे बदसूरती नहीं है। बगल वाले को देखकर बोलो, बदसूरती परमेश्वर के सृष्टि में नहीं है। कुछ लोग सिर्फ मुंडी हिला रहे, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको गारंटी नहीं कि लोग खूबसूरत है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर के सृष्टि में बदसूरती नहीं है। विश्वास करते हैं? बोले, परमेश्वर के सृष्टि में अंधेरा नहीं है। परमेश्वर के सृष्टि में बेडौल नहीं है। परमेश्वर के सृष्टि में जगह है कि परमेश्वर का आत्मा आकर वहां पे निवास करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं कि आपके दिल में आकर निवास करे, आपके घर में आकर निवास करे, आपके अंदर आकर निवास करे, इसका मतलब है आप नया सृष्टि नहीं है। क्योंकि नया सृष्टि में जगह है कि परमेश्वर आकर निवास करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दिल के दरवाजे को खटखटा रहा हूं, अगर कोई दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर मैं निवास करूंगा, मैं भोजन करूंगा। भोजन करूंगा मतलब अंदर आकर रहूंगा। अंदर आके रहेगा तो भोजन मिलेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है अगर आप और मैं नया सृष्टि है तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, आप लोग परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है, क्योंकि आप नया सृष्टि हो। अगर आप नया सृष्टि है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जीसस, पवित्र आत्मा मदद कर इनको समझने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा मदद कर इनके दिलो दिमाग खुलने के लिए। पवित्र आत्मा मदद कर इनका दिमाग और दिल खुले और ये वचन इनके अंदर जाकर रहे, ताकि ये वचन इनके जीवन में आशीष को लेकर आए। नया सृष्टि में बदसूरती नहीं है, नया सृष्टि में बेडौल नहीं है। सॉरी, पुराना सृष्टि, नया सृष्टि में, यस, नया सृष्टि में अंधकार नहीं है, नया सृष्टि में जगह है। नया सृष्टि इज अ ब्यूटी, क्योंकि खुद परमेश्वर कहता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। किसको देखकर कह रहा है? नया सृष्टि को, क्योंकि वो नया सृष्टि को किसने बनाया है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो। हालेलुया। नया सृष्टि परमेश्वर के जुबान से बनाया गया है। A new creation created by the word of God। जब आपका परिवार वचन से बनाया जाता है, ओ हालेलुया, बड़ा गहरा बात है। जब आपका जीवन वचन से सृष्टि किया जाता है, वापस मैं थोड़ा सा स्लो आऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घर, आपका व्यापार, आपका आत्मिक जीवन वचन के जरिए सृष्टि होना जरूरी है। Your life, your thoughts, your future should be created by the word of God। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि पहला सृष्टि वचन के जरिए बनाया नहीं गया था, इसलिए उसके अंदर क्या था? वचन के जरिए नहीं बनाया गया था, इसलिए बदसूरती था, इसलिए जगह नहीं था। क्योंकि वहां पे किसके लिए जगह नहीं था? वचन के लिए जगह नहीं था। ओहो, इसका मतलब है जहां पे वचन के लिए जगह नहीं है वहां पे अंधकार रहेगा। चाहे वो तेरा जिंदगी रहे, तेरा परिवार रहे, तेरा पैसा रहे, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो तेरा पैसा, तेरा घर, तेरा जिंदगी, तेरा शरीर पूरा का पूरा अंधकार में रहेगा।
क्योंकि वो वचन के जरिए बनाया नहीं गया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हाथ उठाकर बोलो, मेरा जीवन वचन के जरिए बनाया जाना है। मेरा परिवार वचन के जरिए सृष्टि किया जाना है। मेरा बिजनेस वचन के जरिए होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, जब परमेश्वर आया, बेडौल, सुनसान, अंधकार, इवन परमेश्वर को रुकने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे वचन नहीं है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है। वचन रहना जरूरी है। जोर से बोलो, वचन रहना जरूरी है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वही वचन परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। और उस वचन के जरिए सृष्टि का निर्माण हुआ। उस वचन के जरिए किसका निर्माण हुआ? हालेलुया। और इब्रानी में लिखा हुआ है, वो वचन कोई और नहीं है, वो वचन नासरी यीशु मसीह है। क्योंकि इब्रानी 1:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला परमेश्वर ने पूर्वजों से बातें किया, राजाओं से बातें किया, भविष्यवक्ताओं से बातें किया, मगर इन अंत के दिनों में, यस, शैल वी ओपन इब्रानी पहला अध्याय, पहला वचन। हाँ, परमेश्वर ने बाप दादाओं से एक मिनट, बाप दादाओं से कैसा बातें किया? जोर से बोलो, कैसा बातें किया? थोड़ा थोड़ा क्यों बातें किया? क्योंकि सुनने वाला नहीं था। जब सुनने वाला रहेगा, प्रभु भरपूरी से बातें करेगा। आज कई विश्वासियों को वचन समझ में क्यों नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि इनके कान, आत्मिक कान बंद है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बोलो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जोर से बोलो, क्यों? तेलुगु में बहुत अच्छा लिखा है, इवल चोबुलु दिद्दुरु पुट्टिने अंट। मतलब इनके कान जो है अच्छा वचन सुन नहीं पा रहा है, मजबूत वचन सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके कान सिर्फ इस दुनिया के चीजों को सुनने के लिए तैयार किया है। आज कई विश्वासी लोग वचन को सुनने के लिए कान नहीं खोल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में एक बात बोला, जब भी वो बोल रहा था एक बात बार बार बोलते थे। याद है आप लोगों को? वेरी गुड, यस। जिसके कान है చెవులు గలవాడు వినుగాక। जिसके कान है, इसका मतलब है सामने वाले जो था उनके कान नहीं था क्या? इतने बड़े बड़े कान थे। इसका मतलब है सुनने का ताकत नहीं है। बगल वाले के देखकर बोलो, सुनने का ताकत रखो। जोर से बोलो, वचन को सुनने का ताकत रखो। चाहे वो हथौड़ा भी हो जाए, सुनो उसे, अंगीकार करो उसे, क्योंकि जब सुनोगे, सुनने से विश्वास, सुनने से, इसका मतलब आज कई विश्वासियों के अंदर विश्वास क्यों नहीं है? मैं विश्वास करता हूं सीख रहे हैं आप लोग। वंडरफुल चर्च, आप लोग सीख रहे हैं, और आशीष कलीसिया सीखने वाला कलीसिया है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, सोने वाला कलीसिया नहीं है, सीखने वाला कलीसिया है। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कई विश्वासियों के अंदर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि वे लोग बोलने का आदत बहुत है, सुनने का आदत नहीं है। सुनो, जोर से बोलो, सुनो। जब सिखाया जा रहा है, जब शिक्षा दिया जा रहा है, संडे जब सिखाया जा रहा है, सेल ग्रुप में जब सिखाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जब सुनोगे विश्वास आएगा, जब विश्वास करोगे तो उद्धार मिलेगा। विनुट वाला विश्वासम कलुगुनु विश्वसिस्ते ना रक्षण कलुगुनु। विनुट क्रिस्तु वाला। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कई विश्वासियों के अंदर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग संडे को भी आते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, वो 2 घंटे में ऑलरेडी पौना घंटा लेट आकर टपकते हैं। कुछ कुछ लोग नहीं जो हमेशा आते हैं, उनके बारे में बातें कर रहा हूं। बारिश में थोड़ा एक्सक्यूज है आप लोगों को, बारिश है।
आपको क्या मालूम पास्टर बारिश है, ठीक। आपको क्या मालूम पास्टर धूप है, ठीक। आपको क्या मालूम पास्टर ठंडी है, ठीक। आपको क्या मालूम पास्टर ट्रैफिक है, ठीक है। आप ही सही है, मैं ही गलत है। मैं क्या सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं? आप जब परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सीखने के लिए मन नहीं रखते हैं, विश्वास अंदर आना अनिवार्य है। ये नहीं आ सकता, इट इज सो डिफिकल्ट। विश्वास आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग ढंग से क्या नहीं कर रहे हो। यीशु मसीह जब सिखाने के टाइम में सामने दो तरीके के लोग थे, एक सुनने वाले थे, दूसरा शास्त्री और फरीसी लोग थे। मालूम है आप लोगों को? शास्त्री फरीसी लोग सुनते नहीं थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग सुनते थे मगर गलतियां ढूंढते थे। इसके लिए उनके अंदर क्या नहीं आया। मगर वहां पे पापी लोग थे, समरिया लोग थे, गरीब लोग थे, दरिद्र लोग थे, बीमार लोग थे। वे लोग सिर्फ सुनते थे। हालेलुया। और दौड़ दौड़ कर जाते थे यीशु मसीह के पास, भाग भाग कर जाते थे यीशु के पास और सुनते रहते थे। वचन कहते हैं लूका 5वां अध्याय में भीड़ यीशु के वचन को सुनने के लिए उसके ऊपर गिरने लगा। एक भीड़ सुनने के लिए जब गिर रहा है, इसका मतलब है उनके अंदर सुनने का जो तपना, तेलुगु में तपना, तड़प जो है वो बहुत रहता है। विश्वास करता हूं, समझ में आ रहा है? हालेलुया। Because that hunger to listen the word of God, that hunger, that thirsty, वो भूख परमेश्वर के वचन के लिए, वो प्यास परमेश्वर के वचन के लिए, वो तड़प परमेश्वर के वचन के लिए। आप पूरा महीना काम करते हो, महीने के आखिर में जब आपको पेमेंट आता है और आपका पात्र आपको बुला रहा है, आजा मां कल तुझे मैं पेमेंट देता हूं, कैसा लगेगा आपको? खुशी लगेगा? क्यों? पूरा महीना क्या किया है। और वो जब पेमेंट लेने का टाइम, जल्दी दे रहे, पिछला हफ्ता कौन मामा को समाटे बोल रहे, आने वाला है, मेरा आने वाला है बोल रहे थे। मैं बोला अच्छा हुआ, जाने के पहले आ रहा है। हालेलुया। मैं उनके चेहरे को देख, पास्टर मेरा आ रहा है, मैं बोला वाह आ रहा है। वो क्या आ रहा है? आने वाले दिनों में गवाही